वो जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये आपके लिए, अगर आप एक टीचर हो और आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हो, नॉर्मली स्कूल में पढ़ाते हो, आप एक टीचर हो, ये वीडियो आपके लिए। टीचर्स जो इंडिया में काम करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एरियाज में जो टीचर्स हैं, तो ये टीचर्स, अगर आप यूरोपियन यूनियन को मूव होना चाहते हो, आप वहाँ पर नौकरी करके, जॉब करके सेटल होना चाहते हो, तो वीडियो आप डिटेल्स में देखिए। तो अभी टीचर्स का काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स है ऑल ओवर द यूरोपियन यूनियन में। तो टीचर्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है हर कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन में। जो 27 कंट्री है, हर कंट्री में टीचर्स का रिक्वायरमेंट है ऑल द स्कूल्स में। तो उसके लिए आपको काफ़ी हाई सैलरी आपको मिलेगा। तो मिनिमम इन द यूरोपियन यूनियन में अगर आप टीचर के हिसाब से काम करोगे, स्कूल में पढ़ाओगे, तो आपको मिनिमम 4,000 यूरो से लेकर 92,000 यूरो पर ईयर मिलेगा। ठीक है, 92,000 मैक्सिमम है, 92,000 पर ईयर, और मिनिमम 4,000 यूरो पर ईयर। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कौन सा कंट्री में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन में टीचर्स का रिक्वायरमेंट्स है। स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का रिक्वायरमेंट्स है। स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा सैलरी पे करता है, अप्रोक्सीमेटली 5,000 यूरो पर मंथ स्विट्ज़रलैंड पे करता है, 5,000 यूरो टू 6,000 यूरो। मतलब मैक्सिमम स्विट्ज़रलैंड करीब 60,000 से लेकर 60,000 यूरो से लेकर 92,000 यूरो तक स्विट्ज़रलैंड पे करता है पर ईयर टीचर्स को। तो अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 5,000, 6,000, 7,000-8,000 यूरो पे करता है, डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो। उसके बाद आता है बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस एंड रोमानिया, यूरोप में, यूरोपियन EU में, और आपका जो क्रोएशिया है, नॉर्वे है। तो ऑलमोस्ट ऑल द यूरोपियन कंट्री में टीचर्स का रिक्वायरमेंट्स है। तो टीचर, अगर आप एक टीचर हो और आपको यूरोपियन यूनियन में काम करके वहाँ पर सेटल होना है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अभी ओपन कर दिया है। टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स वो आकर माइग्रेट करके यूरोप में आकर पढ़ाकर यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, क्योंकि टीचर्स का भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स है ऑल ओवर द यूरोपियन यूनियन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा टीचर्स जॉब पाने के लिए? तो अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू फाइंड ए जॉब इन स्विट्ज़रलैंड, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन बेल्जियम, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन फ्रांस। मैंने अलग अलग कंट्री के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो आप मेरे पुराने वीडियो इस चैनल में आप सर्च करके देख सकते हो। अगर आप फ्रांस का वीडियो देखना चाहते हो, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन फ्रांस, वो जॉब्स एंड करियर, आप सर्च करिए, यूट्यूब में देख सकते हो। हाउ टू फाइंड ए जॉब इन स्विट्ज़रलैंड, वो जॉब्स एंड करियर, आप मेरे पुराने वीडियो स्विट्ज़रलैंड के ऊपर देख सकते हो। तो टीचर जॉब पाने के लिए क्या क्राइटेरिया, कैसे आपको मिलेगा? तो पहला है, आप अगर इंडिया से हो, आप स्कूल में पढ़ाते हो, तो आपका जो एजुकेशन, आपका BEd MEd, BEd जो बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बैचलर के साथ एजुकेशन, BEd प्लस MEd मास्टर इन एजुकेशन, ये दोनों होना चाहिए। MEd के बाद अगर आपके पास PhD रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट में PhD रहेगा, तो बहुत अच्छा है, आपको जल्दी मिल सकता है, जॉब मिल सकता है PhD रहेगा। तो अगर PhD नहीं है, आपके पास BEd और MEd है, दोनों है, तो आप क्या करिए, तो आप पहले चूज़ करिए कौन सा कंट्री को जाने के लिए, कौन सा कंट्री में काम करेगा, क्योंकि ऑल ओवर द यूरोपियन यूनियन में जॉब्स खाली है, टीचर्स का जॉब्स खाली है, क्योंकि आप जो कंट्री को आप टारगेट करोगे उस कंट्री का कुछ क्राइटेरिया है। एग्जाम्पल, आप जर्मनी में जाकर पढ़ाना चाहते हो स्कूल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज में आपको फ्लुएंट होना चाहिए। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट आपका A2, A1, A2 लेवल, B1 लेवल तक आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कि आप इंग्लिश में उनका जो स्टूडेंट को समझा सके। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश टीचर में जाते हो, तो आपके पास B2 लेवल कंप्लीट होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का। आप बैंड जो होता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज का करीब 8, 9, 10 आईलेट्स टोफेल क्लियर करना चाहिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, तो फिर इंग्लिश टीचर में आप जा सकते हो। उसके बाद उनका जो देश का जो लैंग्वेज है, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, जर्मनी में टीचर में जॉब करना चाहते हो, तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका इंग्लिश लैंग्वेज अगर पढ़ाना चाहते हो इंग्लिश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप आईलेट्स टोफेल में आप 8, 9, 10 बैंड आपके पास होना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए। उसके बाद आपको जर्मन लैंग्वेज में B2 लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा आपको।
तो अगर दोनों लैंग्वेज का आपको प्रोफिशिएंसी है, दोनों लैंग्वेज में आपने सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपके पास मिल चुका है, फिर जर्मनी में आप इंग्लिश टीचर के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन जर्मन स्कूल में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज क्लियर करना नहीं पड़ेगा, आपको जर्मन का B2 लेवल क्लियर करना पड़ेगा। मतलब आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कि आप इंग्लिश में ठीक ठाक बोल पाते हो, आप कम्युनिकेट आपका अच्छा है, कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को समझा पाते हो। तो इंग्लिश का अच्छा कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका जो B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद प्लस आपका BE और ME, BD और MED जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद जर्मन का B2 लेवल का लैंग्वेज कंप्लीट करके जर्मनी में कोई भी स्कूल में आप पढ़ा सकते हो एज ए टीचर। वैसे ही अगर जर्मन B2 लेवल कंप्लीट करते हो तो आप जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक एंड आपका जो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये जो कंट्री बता दिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, ये जो जर्मन स्पीकिंग कंट्री है, इन कंट्रीज में आप एज ए टीचर काम कर सकते हो। लेकिन आपके पास BE या BD MED होना चाहिए एजुकेशन, प्लस आपका होना चाहिए B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट होना चाहिए और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ताकि आप ठीक ठाक इंग्लिश में बातचीत कर पाते हो। अगर आपको इंग्लिश टीचर के लिए जाना है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आपको इंग्लिश में आइलेट्स क्लियर करना है या आपका टोफल क्लियर करना है, प्लस B2 जर्मन लैंग्वेज क्लियर करना है, प्लस आपके पास BD MED होना चाहिए, फिर आप इंग्लिश टीचर में जा सकते हो। वैसे ही अगर आप जाकर फ्रांस में पढ़ाना चाहते हो तो फ्रेंच लैंग्वेज में B2 लेवल क्लियर करके जाना है, BD MED प्लस फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रेंच लैंग्वेज का B2 लेवल कंप्लीट करके जाना है, तो फ्रांस में पढ़ा सकते हो। वैसे ही आप अगर इटाली में पढ़ाना चाहते हो, इटालियन लैंग्वेज में B2 लेवल कंप्लीट करके आप BD MED B2 लेवल इटालियन लैंग्वेज में कंप्लीट करके इटाली में आप एज ए टीचर काम कर सकते हो। वैसे ही जो लैंग्वेज का बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप नॉर्वे में पढ़ाना चाहते हो तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज में B2 लेवल कंप्लीट करना है, फिनलैंड में पढ़ाना चाहते हो तो फिनिश लैंग्वेज में B2 लेवल कंप्लीट करना है, और प्लस आपका जो BD MED कंप्लीट करके आपको वहाँ पर नौकरी आपको पा सकते हो। वैसे ही जो यूरोप में हर कंट्री में आपको जो नौकरी मिलेगा एज ए टीचर, लेकिन आपको B2 लेवल का उस देश का लैंग्वेज कंप्लीट करना है, प्लस आपके पास BD MED का एजुकेशन होना चाहिए, फिर आप एग्ज़ाम क्लियर करके आप उस कंट्री में जाकर नौकरी पा सकते हो। सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला कंट्री हो गया इन स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, इटली एंड फिनलैंड, ये जो कंट्रीज हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को अप्रोक्सीमेटली पर ईयर 92,000 मैक्सिमम सैलरी देते हैं। तो पर मंथ 5,000 से लेकर 8,000 यूरो आप कमा सकते हो। अगर आप टीचर में जाते हो, इन कंट्री में काम करते हो, तो 5 साल से 6 साल 7 साल के अंदर इस देश का पासपोर्ट आपको मिल सकता है, सिटीजनशिप आपको मिल सकता है। अगर आप टीचर का जॉब करना चाहते हो, यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हो, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आप इंडिया में या फॉरेन कंट्री में कहीं पर जाकर एजुकेशन लैंग्वेज सीखे जा सकते हो। अगर आपके पास 10-12 लाख खर्चा करने का आपके पास क्षमता है, पैसा है, तो आप जो कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री में जाकर लैंग्वेज सीखिए। लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद आप वहीं पर टीचर में आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब अगर आप जर्मनी में एज ए टीचर नौकरी करना चाहते हो, अगर आपके पास 10-12 लाख खर्चा करने का कैपेसिटी है, तो जर्मनी में जाकर आप B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीखिए। अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी BD MED का ऑलरेडी एजुकेशन है, आपके पास क्वालिफिकेशन है और कुछ साल का एज ए टीचर का एक्सपीरियंस है इन इंडिया, देन आप जर्मनी में जाइए, जर्मनी में लैंग्वेज सीखिए, फिर वहीं पर कंप्लीट होने के बाद वहाँ का स्कूल में अप्लाई करके जर्मनी में जॉब मिल सकता है। वैसे ही स्विट्ज़रलैंड में सेम है। अगर आप इंडिया में लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो इंडिया में गोएथ इंस्टीट्यूट में जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। ऑल्सो आप इटालियन लैंग्वेज इंडिया में सीख सकते हो या इटाली में जाकर सीख सकते हो। फिनलैंड का लैंग्वेज फिनलैंड जाकर सीख सकते हो या इंडिया में सीख सकते हो फिनिश लैंग्वेज। तो इससे सीखकर आप यूरोपियन यूनियन में एज ए टीचर स्कूल में नौकरी पा सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर वर्क करके आप उस कंट्री में जाकर एज ए टीचर आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। ऑल्सो हमारा जो ऑनलाइन
न्यूज़ एंड जॉब साइट है ujob.com, www.ujob.com। यहाँ पर आप पढ़ते रहिए। इस साइट में आपको ग्लोबली माइग्रेशन, इमिग्रेशन, जॉब्स, बिजनेस एंड एजुकेशन के ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ये साइट आप पढ़ते रहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।